सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। मार्च के महीने में सिंह राशि वालों के राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना सिंह राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति इस समय में बनती हुई नजर आ रही है, उसी के अनुसार हम इस मासिक राशिफल का निर्माण आपकी अपनी जो राशि है सिंह राशि के साथ इन गोचरीय ग्रहों का तालमेल बैठाते हुए इस मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। इसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के मन में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ रहती हैं। बहुत से लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और बहुत से लोगों के अंदर जिनके अंदर ये सब भ्रांतियाँ बनी रहती हैं कि इससे होता क्या है, तो उन्हें बहुधा ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जब घटना घट जाती है तब उनके सामने में जब हमारे द्वारा बताया हुआ और ये जो राशिफल उनके सामने से दृष्टिपतल होता है, तो दृष्टिगत होता है, तो ऐसी स्थिति में बाद में ऐसा लगता है कि यदि ये सब हम पहले ही जान लिए होते तो शायद हम कोई न कोई या किसी न किसी तरह का उपाय करते हुए हम इससे बच सकते थे। तो दर्शकों, किसी भी तरह की कोई भी घटना कभी भी यदि घटती है तो उसके पीछे आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों का ही अपना निजी प्रभाव है। और इस चराचर जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से प्रभावित न हुआ हो और न हो रहा हो। ये जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक और आगे भी सृष्टि का जब तक ये क्रम चलता रहेगा तब तक इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव इस चराचर जगत में पड़ता रहेगा। चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी, ये सब आप अपने आँखों से देखते हैं, अथवा कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो आप जिनको अपनी आँखों से नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनियों में आप ये मान के चलिए कि इन 84 लाख योनियों से ये जो मनुष्य योनि है ये थोड़ा हट करके है। मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ योनि है, ये सहज ही प्राप्त नहीं होती है। अन्य योनियों में जो 84 लाख योनियों का हमने यहाँ पर अभी चर्चा की है, अन्य इन 84 लाख योनियों में तभी भटकना पड़ता है जबकि आप मनुष्य योनि में आकर के भी अपने तद्वत आचरण नहीं करते हैं। मनुष्य योनि हमको इस दिशा की ओर संकेत करती है
कि हमने मनुष्य योनि में आकर के करना क्या है। मनुष्य योनि में आकर के हमने उस परम पिता परब्रह्म परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना है, क्योंकि परब्रह्म पिता परमेश्वर ने ही हमको यह शरीर दिया है। अब शरीर कैसा है? शरीर है मनुष्य रूपी शरीर। ये मनुष्य रूपी शरीर यानी कि जो हम मनुष्य हैं, और यह शरीर मनुष्य देह जो हमको मिला हुआ है, इस मनुष्य देह यानी कि इसमें रहते हुए यदि हम उस पिता परमेश्वर की जो अनुपम कृपा है, उस कृपा को हम शिरोधार्य न करते हुए उसकी अवहेलना करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा ये जन्म है, हमारा जो ये जन्म है, ये निरर्थक हो जाता है। इसीलिए दर्शकों कदापि ऐसा न सोचें, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान अपने आप में ये ब्रह्म ज्ञान है, और इस ब्रह्म ज्ञान को यदि आपने जान लिया, इसके तद्वत अगर आपने अपना आचरण किया और तद्वत जो है नित्य नैमित्तिक जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसी के अनुरूप यदि आपने अपना आचरण किया, व्यवहार किया, तो निश्चित तौर पर आपके जो नित्य नैमित्तिक कार्य हैं, उन कार्यों में यदि कोई अवरोध उत्पन्न होने वाला है, तो उसे जान करके, जैसा कि शास्त्रों में भी कहा है, हेयम दुखम अनागतम, और जो भी दुख आने वाला दुख है उसे पहले ही जान करके उसके विषय में पहले ही सोच करके, यानी कि जो उससे संबंधित जो उपाय है उस उपाय को करके हमको भयमुक्त रहना चाहिए, निश्चिंत होकर के अपना काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ मन में तमाम तरह की आशंकाएं हों, और यही आशंकाएं हर प्रकार से भय को उत्पन्न करने वाली होती हैं। अब जो लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, जो बिल्कुल भी मानते ही नहीं हैं, जो नहीं मानते हैं, उनके विषय में भी ऐसा कहा गया है कि घटना चक्र का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता ही पड़ता है, वो माने चाहे न माने। लेकिन वह इसे नज़रअंदाज करते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि हमें जहाँ पर भी जो कुछ भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभाव ये सहज ही पड़ रहा है, और इस प्रभाव के पीछे और कुछ नहीं है, और ये पड़ता रहता है। जब ये प्रभाव पड़ता है और पड़ता रहता है, ऐसी सोच लेकर के चलते हैं, तो अत्यंत रूप से जब उन्हें कष्ट मिलता है, तो उन्हें इन घटना चक्रों के द्वारा आहत हुए हैं ऐसा जान करके उसे अनदेखी करते हुए ये लोग आडंबर करते हैं। इसीलिए दर्शकों घटना कोई भी हो, वो अपने आप में ये घटती ही घटती है। जो घटना घट रही है, जो आपकी आंखों के सामने में जिसे आप देख रहे हैं, उसे किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपके नित्य नैमित्तिक जीवन में बहुत से ऐसे सारे काम हैं, बहुत से ऐसे जो काम होने हैं, जिन कामों के बारे में आपको निश्चित है, पता है, जानते हैं कि ये काम होने हैं, लेकिन कब होने हैं ये पता नहीं है। बहुत से ऐसे घर में, परिवार में, कुटुंब में मांगलिक कार्य होते हैं, और उन मांगलिक कार्यों के विषय में ये तो पता है कि ये मांगलिक कार्य होने हैं, लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे,
और जब आप उन मांगलिक कार्यों की ओर अपना मन बनाते हैं, झुकाव बनाते हैं, तो उसी क्षण में बहुधा ऐसा देखा गया है कि वो मांगलिक कार्य उस समय में नहीं होने पाते हैं, जिससे कि मनःस्थिति खराब हो जाती है। तो दर्शकों, यहाँ पर इतनी ही चर्चा करेंगे हम आज के सिंह राशि वालों के लिए। और अब हम बताने जा रहे हैं आपको राशिफल। राशिफल आपका जो जो आपकी जो राशि है, सिंह राशि, ये देख रहे होंगे 5 नंबर का जो अंक है, ये सीधे-सीधे 5 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा है। ये सिंह राशि का द्योतक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लग्न करके लिखा हुआ है। ये लग्न आपके जन्म पत्रिका में जन्मांग चक्र का, यानी कि ये पहला जो भाव है, पहला ये जो खाना, पहला कोष्ठक है। और ये इसको लग्न की संज्ञा हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य ने जो दी है, और यही पहला भाव, यानी कि इसकी उदय संज्ञा भी है, इसको उदय भी कहते हैं। और अब इस स्थिति में ये जो आपकी राशि है और आपकी लग्न की राशि है, आपकी राशि और लग्न की राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, ये हैं सूर्य देवता, यानी कि सिंह राशि के जो अधिपति ग्रह हैं, ये हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता वैसे भी ये तो आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन आकाशीय सौरभ मंडल में ये सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहलाते हैं और इनकी अपनी प्रधानता है। वैसे भी कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आदि कर्मकांड से रिलेटेड जो भी कर्म किए जाते हैं, उन सब में जब हम ग्रहों की पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान सूर्य देवता का ही नाम आता है। इसलिए सूर्य देवता की जो गणना है, उस गणना क्रम में सूर्य देवता का नाम पहले लिया जाता है। और जब कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ आदि जब हम प्रारंभ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम कर्मकांड की दृष्टि से, अनुष्ठान की दृष्टि से, पूजा पाठ की दृष्टि से सबसे पहले नाम लेते हैं गणेश जी महाराज का। और जब कर्मकांड में गणपति पूजा आदि के पश्चात अन्य जो पंचांग पूजन होता है, उस पंचांग पूजन के साथ साथ जब नवग्रहों की पूजा का जब वहाँ पर समय आता है, तो नवग्रहों की पूजा में सूर्य देवता का पूजन सर्वप्रथम होता है। इसीलिए यहाँ पर भी सूर्य देवता से ही हम, वैसे भी आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य देवता, और आपकी जन्म पत्रिका में यदि लग्न भी यही सिंह लग्न है, तो लग्न के स्वामी भी सूर्य देवता ही होंगे। सूर्य देवता को नमन करते हुए यहाँ पर आगे मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य देवता। वैसे भी सूर्य देवता इस समय में यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य देवता की स्थिति, ये देखिए कुंभ राशि में सूर्य देवता इसमें संचरण कर रहे हैं। 13 मार्च 2024 तक ये यहीं पर बने रहेंगे आपकी राशि से ठीक सप्तम स्थान में। और ये अपने घर को, अपने राशि को सूर्य देवता देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से सीधे यहाँ दृष्टि पड़ रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 14 मार्च 2024 को सूर्य देवता, देखिए ये 12 नंबर का अंक लिखा है, मीन राशि का द्योतक है। सूर्य देवता यहाँ पर पदार्पण करेंगे। 14 मार्च 2024 को मीन की संक्रांति होगी। मीन की संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण आदि करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो दर्शकों, इस यहाँ पर मैं आपको यहाँ जो वीडियो यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पर जो जन्मांक चक्र बना रखा है और जो वीडियो हम यहाँ बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सूर्य देवता जब 14 मार्च 2024 को यहाँ मीन राशि पर जाएंगे, तो मीन राशि यानी कि आपकी अपनी राशि से ये अष्टम स्थान पर होंगे। तो
सूर्य देवता मीन राशि पर अपने मित्र यानी कि अधिमित्र की राशि पर होंगे अष्टम स्थान में। और संक्रांति का यानी कि 14 मार्च 2024 को जो पुण्यकाल होगा, उस पुण्यकाल में अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के आसपास जो पवित्र नदियाँ प्रभावित होती हैं और पवित्र नदियाँ वहाँ से जो बह करके निकल रही हैं, और उन पवित्र नदियों में जा कर के स्नान, और स्नान के पश्चात दान, तर्पण, श्राद्ध, ये सब कर्म करने चाहिए। और इसी के साथ दर्शकों, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। अब इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सूर्य देवता अष्टम स्थान पर जब तक ये यहाँ पर रहेंगे, अष्टम स्थान से रिलेटेड बहुत कुछ आपके सामने आपके लिए होगा और उसे नज़रअंदाज नहीं करें। देखते हुए चंद्र देवता की स्थिति को देखें। चंद्र देवता तुला राशि पर इसमें 2.25 दिन के लिए फिर आएंगे ये वृश्चिक राशि में, और फिर इसके बाद इसी क्रम में जब 2.25 दिन के इसी क्रम में आकर के फिर पुनः ये जब वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे तो ये मार्च का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दर्शकों, ये देखिए मंगल ग्रह की, मंगल देवता इसमें देखिए, और ये यहाँ देखिए मंगल देवता मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। मकर राशि में ये 14 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे आपकी राशि से 6वें स्थान पर। फिर ये जो मंगल में यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, ये आपको बता रहा हूँ, ये 15 मार्च 2024 को मंगल देवता ये कुंभ राशि पर आ जाएंगे 11 नंबर के अंक पर, और आपकी राशि से सीधे ये सप्तम स्थान पर होंगे। बुध देवता की स्थिति भी आप देख सकते हैं। बुध देवता, ये देखिए बुध देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं और ये यहाँ पर 6 मार्च तक ही रहेंगे और 7 मार्च को ये मीन राशि में यहाँ आ जाएंगे। बुध देवता मीन राशि में जाएंगे आपकी राशि से अष्टम स्थान पर, और क्या कुछ प्रभाव बनता है देखते रहिए। और इसी के साथ में गुरु देवता मेष राशि में यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 नंबर का अंक लिखा है भाग्य स्थान में आपकी राशि से 9वें स्थान पर। अब शुक्र देवता को भी देखिए, शुक्र देवता मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। मकर राशि में ये 6 मार्च तक रहेंगे और 7 मार्च को शुक्र देवता देखिए ये कुंभ राशि पर आ जाएंगे। और शनि देवता यहाँ पर विराजमान है, देखिए शनि देवता अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। राहु देवता मीन राशि पर, ये देखिए मीन राशि में, और केतु देवता देखिए ये कन्या राशि में। तो दर्शकों, ये आपके अपनी जो राशि है सिंह राशि से ग्रहों का जो तारतम्य है ये मैंने आपको बताया, और इन्हीं ग्रहों के तारतम्यता यानी ग्रहों की तारतम्यता के अनुसार ही ये राशिफल यहाँ पर देखो हम आपको बता रहे हैं। और इसी के अनुसार यदि आप अपना नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। और बने रहिए हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के साथ में। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। और इसी के साथ दर्शकों, अब हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर जब तक सूर्य देवता ये कुंभ राशि पर हैं, यानी कि 13 मार्च 2024 तक की जो स्थिति है, और अन्य ग्रहों की गोचरी स्थिति और आपके जो राशि पर पड़ती हुई नज़र आ रही है, इसी के साथ में ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत अधिक जो है यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आप अपने कुछ ऐसे नज़दीकी व्यक्तियों के साथ मिलते और उनके साथ कुछ वार्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं। सामाजिक लोगों के साथ सामाजिक मंचों में जाने और सामाजिक मंचों को साझा करने, और इसी के साथ अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में अपनी व्यस्तता बनाए रखने के ये पूर्ण संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक क्षेत्र में
सिंह राशि वालों को विशेष करके इस मार्च के महीने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिलने वाली हैं। और यदि आप किसी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी पार्टी में कुछ विशेष पद मिलने के आसार यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो है जितने भी चित्रकारिता, चलचित्र, सिनेमा आदि से रिलेटेड जो कोई भी कार्य यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं और इन कार्यों से रिलेटेड जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग इससे रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो इस काम में थोड़ा सा और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपकी अपनी व्यक्तिगत छवि पर किसी भी प्रकार का कोई भी छिद्रान्वेषण ना हो। और इससे आने वाले समय में जो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है आपकी राशि से और इनमें ग्रहों का जो तालमेल बन रहा है, इस तालमेल के अनुसार तो थोड़ा सा अपने इससे रिलेटेड कुछ काम करते हो तो उसमें सावधानी रखें। और दूसरा, आपके बढ़ते हुए कदमों में थोड़ा सा कुछ विराम लगने के संकेत मिल रहे हैं, ध्यान दें। और इसी के तहत मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ कि आपको इस मार्च के महीने में मनचाहा भोजन, अपनी इच्छानुकूल भोजन की प्राप्ति और कुछ आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और अपनी वाणी के द्वारा कुछ ऐसे लोगों की मध्यस्थता करेंगे जिनको कि आपके अपने व्यक्तिगत कुछ नॉलेज की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आपकी बहुत मजबूत स्थिति यहाँ पर बन रही है। और दूसरा, ये मजबूत स्थिति जो है ये आपके 6 मार्च 2024 तक है और इसी के साथ 7 मार्च के बाद आपको अपने धन का सदुपयोग करना होगा, सोच समझ करके खर्च करना होगा। यदि जल्दीबाजी में उतावलेपन में यदि आप कोई भी खर्च करते हैं तो आगे चल कर के जो आने वाला जो समय है कहीं न कहीं आपको आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ सकता है, सावधानी रखें। दूसरी तरफ अपने जो सगे भाई बहन हैं, सिबलिंग यानी कि छोटे भाई बहन, इनके विषय में तो मैं सीधे तौर पर यही कहूँगा कि आप जितनी मदद हो सके अपने छोटे भाई बहनों को आप करें। और यदि आप स्वयं में समर्थवान हैं और दूसरा, आपके द्वारा दी हुई आर्थिक मदद से आपके छोटे भाई बहनों को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और खुद भी आपके छोटे अनुजों का आपके प्रति जो सहानुभूति है ये पूर्व की अपेक्षा और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पराक्रम में वृद्धि के संकेत यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और माता श्री के स्वास्थ्य को थोड़ा सा जो समय, ये आने वाला जो समय है, ये समय कहीं न कहीं माता श्री को स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, विशेष करके घुटनों से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, साथ में कंधों में और फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत, और यदि इस तरह की संभावनाएं वहाँ पर नज़र आ रही हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके माता श्री का उपचार कराएं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग, घर, भूमि, भवन और वाहन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट विशेष रूप से करने वाले हैं। और यदि ये आपके मन में इस तरह की धारणा है तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। और बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। और उतावलेपन में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार, चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो, किसी भी प्रकार का उतावलेपन में आप कोई भी कार्य ऐसा न करें,
सावधानपूर्वक सावधानी से कार्य करें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में भी आपके द्वारा जो नित्य प्रतिदिन मेहनत करके उसे ग्रहण किया जा रहा है, विशेष करके विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत अच्छी सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं, पठन पाठन कला आदि के क्षेत्रों में। और दूसरी तरफ यदि शिक्षण क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ भी अच्छी सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, साथ ही साथ में राजकीय सेवा संस्थानों के साथ अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ। और दूसरी तरफ में फिर से कुछ ऐसे अननोन व्यक्तियों के साथ यदि आप किसी भी तरह का कोई संबंध बनाते हैं, वार्ता करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ठगी के शिकार होने के संकेत मिल रहे हैं, सावधानी बरतें। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। यदि संतान पक्ष से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है और वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसमें अभी तक संतान सुख का लाभ नहीं मिला है, तो इस ओर ग्रहों का कुछ संकेत ऐसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इससे कि आपके घर में कुछ संतान पक्ष से रिलेटेड कुछ खुशखबरी मिलने के आसार हैं। संतान पक्ष को देखते हुए अभी ये स्थिति आपके सामने बन रही है। दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी जो ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, आप देख सकते हैं पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ लेते हुए ननिहाल पक्ष की बात कर लेते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का लेन देन ये आपके अपने व्यक्तिगत संबंधों को बिगाड़ने की ओर संकेत दे रहा है। किसी प्रकार का लेन देन, ऋण लेना, ऋण देना, और ये भी आपके लिए इस महीने में अच्छा नहीं रहेगा। और पति पत्नी के आपसी संबंधों में एक दूसरे के प्रति ये जो ग्रह स्थिति आप देख रहे हैं सामने में, ये बहुत ही थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। और एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का छिद्रान्वेषण, आर्गुमेंट न करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं, उन संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ समय के लिए दरार पड़ सकती है, और इससे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, व्यापारिक क्षेत्र से यदि कहीं पर आपके कुछ संबंध बने हुए हैं, व्यापारिक क्षेत्र में आपको विशेष सफलताएं मिलने वाली हैं। और कपड़ों से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी, और प्लास्टिक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छी सफलता मिलने के आसार मिल रहे हैं। दूसरा, यदि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं और अथवा व्यापारिक क्षेत्र में, इन बहुत ही अच्छी सफलता आपको मिलती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दर्शकों, खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम भी आपका इस महीने में चलने वाला है। आयात निर्यात से रिलेटेड काम भी सफल होने वाला है। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूँ, दूरदेशी यात्रा की बात कर लेते हैं। दूरदेशी यात्रा, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा सफल रहेगी, और इसी के साथ दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ में धार्मिक यात्रा के भी यहाँ पर जो योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ अच्छे से कुछ लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्रा भी सफल रहेगी। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के, पिताश्री का स्वास्थ्य पूर्वी की अपेक्षा इस महीने में बहुत अच्छा बना रहेगा, और कुछ नए इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में फिर से मिलन होने वाला है। और इसी के साथ जो कि आपके पहले पूर्व में मित्र थे और बिछड़ चुके थे, उनके साथ भी कुछ अच्छी वार्ता होने के संकेत मिल रहे हैं, पिताश्री के द्वारा धन लाभ। और दूसरी तरफ में दर्शकों, इस महीने का जो लकी नंबर है आपका, देखिए यहाँ पर 5 नंबर लकी नंबर है, और आपका लकी जो कलर है वो लाल कलर है। और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसी के साथ एक नया वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित होऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को सुने, देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय ब्रह्म।